हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन सब जनरल को देखते जो कि इतने ज्यादा हाई ग्रेड के ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट को देख के पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। उन लोगों को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा हाई ग्रेड की चीजें कैसे बना सकता है जो कि एक इमोर्टल रिलम में हो। तभी हम देखते वहां पे उनमें से एक जनरल आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ यंग मास्टर, आखिरकार आपका रिलेशन सुआन युआन सिटी के साथ में क्या है। तभी हम देखते वहां पे दूसरी तरफ क्वीन फेंग कहने लगता है, ये हमारे नए जनरल है जो कि अभी अभी अपॉइंट किए गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप लोगों में से कोई इन आर्टिफैक्ट्स या इन पिल्स को चाहते हैं तो उन लोगों को इस रेसिपी में लिखा गया सारे मटेरियल, सारे हब लेकर आने पड़ेंगे और यहाँ पे अनलिमिटेड बीडिंग होगी। जिसका जितना ज्यादा होगा वो यहाँ पे इसे ले जा सकता है। अब उसकी बातें सुन के एक जनरल कहने लगती है, सच में यंग मास्टर टैन्यू, आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आप क्यों ना मेरे फेरी सिटी में आओ, क्योंकि सुआन युआन सिटी तो बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है और मैं आपको एक टॉप इमोर्टल बनाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुन्यू फेरी सिटी की लीडर आगे बढ़ती हुई कहने लगती है, हमारा फेरी सिटी आपको एक टॉप इमोर्टल ही नहीं, इवन कि आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही दूसरे जनरल भी बोल रहे थे, बट हम देखते टैन्यू कहने लगते हैं, आपके ऑफर के लिए थैंक यू, बट मैं बता दूं मैं सुआन युआन सिटी का ही जनरल बना रहना चाहता हूँ। अगर तुम लोग इन सब टॉपिक में बात कर रहे हो तो माफ कर देना, मैं यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता और मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकता, किसी को फोर्स नहीं कर सकता। इतना कहते हुए हम देखते वो सारे चीजों को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है, जिसको देख के सब जनरल वहाँ पे शॉक हो गए थे। तभी हम देखते क्वीन फेंग रिंग को पकड़ते हुए कहने लगता है, इसके अंदर जो भी 1 लाख टॉप ग्रेड के पिल्स हैं और जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं ये सारे यहाँ पे मास्टर टैन्यू ने आप सबके लिए बनाए थे, सारे जनरल के लिए। ऐसा लग रहा है सब कुछ यहाँ पे बेकार हो गया। तभी हम देखते उनमें से एक जनरल गुस्सा होते हुए कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सुआन युआन सिटी की ऐसी हालत है कि वो हमारे आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी टैन्यू को खत्म करने के बाद में तो ये सारे हमारे हो ही जाएंगे। अब वहाँ पे कुंगलांग सिटी के उस जनरल की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो तुम ट्राई कर सकते हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे कुंगलांग सिटी का जनरल अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते वहाँ पे कुन्यू फेरी सिटी की जनरल बीच में आके उसके अटैक को रोक देती है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है, क्या यहाँ पे कुन्यू इमोर्टल सिटी हमारे इमोर्टल सिटी के साथ में एनिमी बनना चाहता है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुन्यू फेरी सिटी की जनरल कहने लगती है, सुआन युआन सिटी के लोग इतने ज्यादा भरोसा करके यहाँ पे आए और तुम ऐसे पागल कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हो, आखिरकार मैं खड़े खड़े कैसे ये देख सकती हूँ। और हम देखते वो कहने लगती है, मास्टर टैन्यू, मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू उसे स्पेस रिंग दे देता है, जिसको वहाँ पे चेक करने लगती है, जिसको देखकर वो खुश हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सुप्रीम इमोर्टल सिटी का जनरल भी कहने लगता है, यंग मास्टर टैन्यू, हम भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे बाइलियांग इमोर्टल सिटी का जनरल भी कहने लगता है, जो कि काले कपड़ों में था, वो कहने लगता है, हम भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे पर्पल ड्रेस वाली जनरल भी कहने लगती है, हमारा शैडो फेरी सिटी भी एक्सेप्ट करता है। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे कुंगलांग सिटी का जनरल भी कहने लगता है, मैं भी तैयार हूँ मानने के लिए। अब उन सबको टैन्यू वो सारे स्पेस रिंग दे देता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे क्वीन फेंग उन सबको थैंक यू कहने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पे जनरल कहने लगती है, ये सब चीजें तो यहाँ पे बस रिलेशन बिल्ड करने के लिए तो नहीं होगा, कोई दूसरा कारण भी होगा। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है, आप सबको पता है अभी हमारे सुआन युआन सिटी की कंडीशन क्या सा है, तो मैं यहाँ पे आप सबके लिए पिल्स वगैरह को रिफाइन करूंगा, बट मुझे डर है कि मेरे गैर हाजिरी में हमारे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए उन लोगों ने अपने आर्मी को भेजा होगा। अगर मैं फाइट करने के लिए गया तो मुझे डर है कि मैं रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं, बातें सुन के कुन्यो सिटी की जनरल कहने लगती है अपने गार्ड को, तुम लोग जाओ और जाके हेल्प करो सुआन युआन सिटी की। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम फेरी सिटी भी ऐसा ही करता
है। दूसरी तरफ बाइलियान फेरी सिटी का जनरल भी ऐसा ही करता है। अब उन्हें ऐसा करता हुआ देख के वहाँ पे पर्पल ड्रेस वाली शैडो फेरी सिटी की जनरल भी कहने लगती है, आखिरकार मैं पीछे कैसे हो सकती हूँ। और हम देखते वो अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहने लगते सब कुछ खुद से प्रिपेयर करो। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे टैन्यू उन सबको थैंक यू बोलता है और वो कहने लगता है बहुत ही जल्दी मैं इमोर्टल सिटी में मतलब की सिटी में वापस जाके इन सबको आप लोगों के लिए रिफाइन करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगे थे, जिसके बाद में सारे जनरल भी वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हम टैन्यू और क्विनफेंग को देखते जहाँ पे क्विनफेंग कहने लगता है ब्रदर टैन्यू ऐसा लग रहा है इनमें से कुछ जनरल हमारे बातों से एग्री नहीं करते। तभी हम देखते उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसको टैन्यू रोक लेता है और हमें पता चलता है कि शैडो फेरी सिटी की जनरल होती है ये। तो तभी हम देखते वहाँ पे क्विनफेंग कहने लगता है आखिरकार तुम अपना प्रॉमिस कैसे ब्रेक कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शैडो फेरी सिटी ऐसा करेगा। हम देखते वो जनरल कहने लगती है टैन्यू हमारे शैडो सिटी की तरफ आओ, अगर नहीं आओगे तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने गार्ड को बोल के अटैक करवाती है, बट वहाँ पे क्विनफेंग उसके गार्ड को मारने लगता है। उसी वक्त हम देखते टैन्यू भी अपने होली पैगोडा के अंदर से सब लोगों को बाहर निकालता है जो कि डायरेक्टली जाके उन सबको मारने लगता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे शैडो सिटी की जनरल कहने लगते ये सारी लड़कियां तुम्हें नहीं बचा सकती। और हम देखते वो टैन्यू के ऊपर अटैक करता है। तभी वहाँ पे टैन्यू दातू लुओयांग सियाओलान सबको बाहर निकालता है। अब ये सब कुछ देख के वो लेडी कहने लगती है ओ तो आपके पास में यहाँ पे फेरी बीस्ट भी हैं, बट यंग मास्टर टैन्यू तुमने यहाँ पे हमारे शैडो सिटी को कम आंकने की गलती कर दी। और हम देखते वो वहाँ पे अपने किसी शैडो टेक्निक का यूज करती है जिसकी वजह से हम देखते उन लोगों को ध्यान से सब कुछ दिख नहीं रहा था। और हम देखते वहाँ पे वो लेडी छुप छुप कर अटैक करने लगी थी। ये सब कुछ देख के टैन्यू कहने लगता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है अब सब कुछ। हम देखते वहाँ पे वो लेडी टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है। टैन्यू उसके अटैक को रोक तो लेता है बट थोड़ा सा पीछे हो गया था, जिसको देख के लुओयान गुस्से में कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे मास्टर को टच करो। और हम देखते वो लोग मिलके वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट वो लेडी टाइम टाइम गायब होकर उन लोगों को पीट रही थी। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे वो सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू भी अपने लाइट सोर्ड का यूज करता है जिसके अंदर की स्पिरिट अपने पाव का यूज करते हुए उस पूरे शैडो को हटा देती है अपने लाइट पाव का यूज करके। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे वो जनरल कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे शैडो कहाँ पे गए, मतलब कि मेरे शैडो और इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकते हैं। अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो लेडी कहने लगती है अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली अपने साथ में ले जा नहीं सकती तो मैं तुम्हें मारूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बचते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने वाली थी, बट लुओयान उसे पीछे कर देता है। अब ये सब कुछ देख के वो भागने की कोशिश करती है, बट हम देखते टैन्यू उसे अपने कंट्रोल में करके अपने स्पेस रिंग को वापस ले लेता है। तभी हम देखते हैं लुओयान उसे मार के खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देख के क्विनफेंग कहने लगता है ब्रदर मैंने और यिंग हम दोनों ने मिलकर सबको खत्म कर दिया, और वो वहाँ पे खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है अब वापस जाने का वक्त आ गया। और वो थोड़ा सा पीछे भी देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बट यहाँ पे टैन्यू को पता चल जाता है। हम देखते वहाँ पे चारों जनरल होते हैं। तभी वहाँ पे क्वांग लान फेरी सिटी का जनरल कहने लगता है आखिरकार जनरल कुन्यू हेल्प करने के लिए क्यों नहीं गई। तभी हम देखते वो लेडी कहने लगती है मैं देखना चाहती थी आखिरकार टैन्यू कितना ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पे इतना ज्यादा वर्थी है कि नहीं। और वैसे अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तो पता चल गया होगा ना आखिरकार टैन्यू कितना ज्यादा पावरफुल है। अब उसकी बातें सुन के वो जनरल अपने सर पे हाथ रखने लगा था। और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉयज अगेन।